वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सर्च पैराम्स के बारे में कि सर्च पैराम्स जो है वो क्या होता है रिएक्ट राउटर के अंदर। सो गाइस, तो पिछली वीडियो के अंदर जो है वो हमने देखा था डायनामिक राउट्स के अंदर, जिसके अंदर जो हमारे पास जो है वो यहाँ पे यूआरएल्स के अंदर जब हम डायनामिक राउट जो है वो पास करें तो हमारे पास जो राउट से रिलेटेड कंपोनेंट होता है वो यहाँ पे जो है वो रेंडर होता है। सो यहाँ पे ये एक तरीका नहीं है जिसके जरिए से हम यहाँ पे यूआरएल पैराम्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर हमने कोई फिल्टर वगैरह ऐड करना है, लेट्स से क्यूरी पैराम्स ऐड करना है, तो वो भी हम यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ऐड हो जाए क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे फिल्टर के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाए। तो इस तरीके से भी जो है वो हम यहाँ पे जो यूआरएल पैराम्स है वो यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि हमें ये रिक्वेस्ट एपीआई को भेजनी और वहाँ पे एपीआई के अंदर फिल्टर भी लगाना है बैक एंड के ऊपर, तो हम यहाँ से जो है वो ये पैराम्स इस तरीके से जो है वो भेज सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम ये किस तरीके से जो है वो करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट का पेज है मैं यहाँ पे जो है वो दो बटन जो है वो बना लूंगा। एक बटन जो होगा वो हमारे पास होगा कि हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स होंगे, वो हमें यहाँ पे जो है वो शो हो जाएंगे। और दूसरा ये होगा कि हम उस पर क्लिक करेंगे तो फिर जो हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पे जो है वो सिर्फ हम यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे शो करवाएंगे। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो हमारा प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट है मैं यहाँ पे इसके अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पे दो बटन जो है वो यहाँ पे बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे बटन के अंदर जो है वो लिख लेता हूँ डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स में यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे नीचे जो बटन है इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे जो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे जो सर्च पैरम की हुक है वो हमने यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज सर्च पैरम जो हुक है मैं यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट कर लूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने इसका एक वेरिएबल बनाना है, उसका एक शटर फंक्शन जो है वो बनाना है, जैसे कि हम यूज स्टेट का जो है वो बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरीके से, मैं यहाँ पे कर लूंगा, मैं यहाँ पे कर लूंगा सर्च पैरम में यहाँ पे जो है मैं लिख लेता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो इसके साथ जो है वो हम सेट सर्च पैरम जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि हम यूज स्टेट के साथ जो है वो हम करते हैं। तो सेम उसी तरह हम यहाँ पे इसको भी जो है वो यहाँ पे इस तरीके से एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पर जो शटर फंक्शन होगा वो हम इस तरीके से जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। एंड देन उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ऑन बटन क्लिक के ऊपर जो है वो हमने जो हमारा पैरम है उसको हमने यहाँ पे जो है वो चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इसके ऊपर, एंड देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऑन क्लिक, में यहाँ पे जो है वो लगा लूंगा। इसके अंदर जो एरो फंक्शन है वो हम यहाँ पे जो है वो पास करेंगे और एरो फंक्शन के अंदर जो हमारा सेट सर्च पैरम है उसको हम यहाँ पे जो है वो कॉल कर लेंगे और यहाँ पे फिर उसके अंदर जो हमने वैल्यू पास करनी है वो हम यहाँ पे जो है वो पास कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सर्च पैरम। एंड देन इसके अंदर जो है वो हमने क्या पास करना है, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पास करना है, जिसके अंदर कि हम यहाँ पे जो हमारा की होगी वो हमारे पास होगी फिल्टर, और उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे होगी डिस्काउंट। हमें डिस्काउंटेड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे शो करवाने, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ डिस्काउंटेड। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो ऑल प्रोडक्ट्स है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो हमारा यहाँ पे फिल्टर है हम उसको दोबारा से जो है वो रीसेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे जो फिल्टर होगा उसको हम यहाँ पे जो है वो दोबारा से इम्पिटी कर देंगे, जैसे कि हम ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। सो उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो अपने ब्राउजर के अंदर जो चला जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बटन के ऊपर, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ गया है फिल्टर डिस्काउंटेड। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे जो फिल्टर था वो यहाँ से जो है वो रिमूव हो गया है। सो गाइस, जो हमारे बटन है वो सही से काम कर रहे, तो उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे जो वैल्यूज है वो यहाँ पे शो, जैसे कि हमारा जो फिल्टर है वो डिस्काउंटेड है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट शो करवा देंगे शोइंग डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स होगा। हमारा जो ऑल प्रोडक्ट्स है तो फिर हम यहाँ पे शो करवा देंगे शोइंग ऑल प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिस्काउंटेड के नाम से जो वेरिएबल है वो मैं यहाँ पे जो है वो बना लूंगा। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास है सर्च पैरम, इसके अंदर जो हमारे पास एक फंक्शन होता है डॉट गेट का, और इसके अंदर जो हमारा फिल्टर है वो हमने यहाँ पे जो है वो गेट करना है और इसकी वैल्यू को जो है वो चेक करना है कि क्या वो डिस्काउंटेड है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कर लेंगे डॉट गेट फिल्टर और इसको फिर जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे डिस्काउंटेड को। तो मैं यहाँ पे से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है वो इसको पास कर दूंगा। सो अगर ये वैल्यू इसके इक्वल होगी डिस्काउंटेड तो फिर हमें यहाँ पे जो है वो ट्रू मिल जाएगा, तो फिर हम जो है वो कंडीशनली जो कंटेंट है वो यहाँ पे जो है वो शो करवा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिव जो है वो बना लूंगा और इसके अंदर यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर में यहाँ पे जो है वो यूज करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंटेड। अगर डिस्काउंटेड है तो फिर मुझे यहाँ पे जो है वो क्या शो करवाना, तो मैं यहाँ पे एक डिव के अंदर जो है सिंपली जो टेक्स्ट होगा वो मैं यहाँ पे जो है वो शो करवा लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से जो डिव है वो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। डिव के अंदर सिंपली मैं क्या शो करवा दूंगा, मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा शोइंग डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ शोइंग डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स में यहाँ पे जो है वो शो करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ शोइंग डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली जो है वो दूसरा टेक्स्ट शो करवा देंगे शोइंग ऑल प्रोडक्ट्स। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक और डिव जो है वो मैं यहाँ पे बना लूंगा। डिव मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। सो डिव के अंदर सिंपली मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा शोइंग ऑल प्रोडक्ट्स। तो मैं यहाँ से इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, एंड देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शोइंग
ऑल प्रोडक्ट्स। सो इसको मैं सेव करूंगा अपने ब्राउजर के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फिल्टर जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है शोइंग डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स। मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करूंगा और प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिल्टर था वो यहाँ पे जो है वो रीसेट हो गया और हमें यहाँ पे टेक्स्ट शो हो गया शोइंग ऑल प्रोडक्ट्स। सो इस तरीके से जो है वो हम क्यूरी पैराम्स का भी जो है यूज कर सकते हैं। और हमें कोई फिल्टर वगैरह अप्लाई करना है, सर्च पैरामीटर अप्लाई करना है, उसको हमने पास करना है एपीआई को, तो हम इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।